अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी है चॉकलेट ब्राउनी। ये देखने में जितनी मज़ेदार लग रही है, ये खाने में उससे ज़्यादा लाजवाब है। कुछ टिप्स आपसे शेयर करूंगी जिससे आपकी ब्राउनी भी इस तरह परफेक्ट बनेगी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। चलें आए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर मोल्ड ले लिया है। ये 6 इंचेस का मोल्ड लिया है, स्क्वायर शेप का। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल कर दिया है और इसको ब्रश की मदद से अच्छे से ग्रीस कर देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप यहाँ पर इस पॉइंट पर इसमें मैदा डस्ट कर सकते हैं, उससे भी आपका केक जो है बिल्कुल भी स्टिक नहीं करता। और यहाँ पर मैंने इसमें बटर पेपर लगा दिया है। और मेक श्योर कि बटर पेपर जब आप लें तो इसकी साइड्स को इस तरीके से बड़ा रखें। थोड़ा सा जो पेपर है, बटर पेपर है, वो हमने बड़ा रखना है ताकि हमें जब डी मोल्ड करेंगे ब्राउनीज़ को तो वो टूटेंगी नहीं। इस तरीके से आप देख सकते हैं वीडियो में मैंने सारे मोल्ड को अच्छे से ग्रीस कर लिया है। और अब इसका बैटर तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 2 अंडे लिए हैं। रूम टेम्परेचर अंडे लिए हैं। अगर फ्रिज में है तो 10 मिनट पहले आपने इसको बाहर निकाल के रख देना है। दोनों अंडे शामिल कर देंगे। अब इसमें शामिल करेंगे हाफ कप शुगर। ये नॉर्मल शुगर है, बिल्कुल भी मैंने पीसी हुई चीनी नहीं इस्तेमाल की। और 1/3 कप, हाफ कप से भी थोड़ा सा कम इसमें ऑयल शामिल किया है। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से बीट कर लेंगे ताकि ये फ्लफ़ी हो जाए। 5 से 6 मिनट हमने इसे मुसलसल बीट करना है। कुछ इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। अब इसमें वनीला एसेंस हाफ टेबल स्पून मैंने शामिल कर दिया। और मैदा ले लेंगे 1 कप, इससे ज़्यादा मैदा हमने ऐड नहीं करना। और इसको छान के ही यूज़ करेंगे। 1/3 कप कोको पाउडर, यानी कि हाफ कप से थोड़ा सा कम मैंने इसमें कोको पाउडर ऐड कर दिया। और इसको भी छान लेंगे। अब ब्राउनी जो है बाकी केक की निस्बत डिफरेंट क्यों होती है, क्योंकि हम इसमें कोई भी राइजिंग एजेंट नहीं यूज़ करते, यानी कि बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा कुछ भी इसमें ऐड नहीं होता। अब मैंने यहाँ पर मिल्क ऐड किया है। इसको हमने ग्रेजुअली ऐड करना है, सारा दूध हमने एक साथ नहीं शामिल कर देना। और अपने बैटर की कंसिस्टेंसी के हिसाब से हमने दूध शामिल करना है, इस तरीके से। अब मैंने यहाँ पर हाफ कप से भी कम दूध इस्तेमाल किया और हमारा बैटर जो है तैयार हो गया है। यहाँ पर मैंने ले लिया है कुकिंग चॉकलेट को मेल्ट कर लिया था 1 टेबलस्पून बटर डाल के, और हाफ कप के बराबर वो इसमें शामिल कर दिया। इससे जो है ये मज़ीद चॉकलेटी हो जाएगी ब्राउनी। और जो हमारा बैटर है वो तैयार है। अब इसको ग्रीस किए हुए मोल्ड में शामिल कर दूंगी, इसलिए हमने मोल्ड को पहले से प्रिपेयर करके रखना है। अब सारा बैटर इसमें ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पर इसको 1 से 2 दफ़ा टैप कर देंगे ताकि इसके बबल्स जो हैं सारे रिमूव हो जाएं। और लास्ट में इसमें थोड़ी सी कुकिंग चॉकलेट जो है मैं उसके चंक्स ऐड कर रही हूँ, मज़ीद इसे चॉकलेटी बनाने के लिए। इससे इसका फ्लेवर और इन्हेंस हो जाता है और बहुत मज़ेदार टेक्सचर भी आता है और टेस्ट भी आता है। अब इसे बेक कर लेते हैं। विदाउट ओवन मैं यहाँ पर बेक कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है, उसमें इस तरीके से स्टैंड रखा है। और अब इस पे केक का मोल्ड रख देंगे। ब्राउनी को हमने सिर्फ 30 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर, लो से थोड़ी सी तेज़ आंच रखिएगा, उस पर हमने बेक करना है सिर्फ 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट्स बाद ये देखें हमारी ब्राउनी जो है बहुत अच्छी सी बेक हो चुकी है। चॉकलेट भी ऊपर से सारी मेल्ट हो चुकी है, बहुत अच्छा टेक्सचर आया है इसका। और अब हमने इसको ठंडा करने के बाद ही डीमोल्ड करना है, इस तरीके से। ये देखें ये बहुत मज़ेदार बनकर तैयार हुई थी और बहुत डिलीशियस थी, इतनी चॉकलेटी थी। जो चॉकलेट लवर है उनके लिए तो ये बेस्ट रेसिपी है। और इस तरीके से अब इसके पीस कट कर लेंगे। मेक श्योर कि आपका केक जो है अच्छे से ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, फिर ही आपने इसके स्लाइस कट करने हैं। 9 पीसेस मेरे यहाँ पर कट हो गए हैं। वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो में आप देख सकते हैं ये कितनी डिलीशियस बनकर तैयार हुई है ब्राउनी। चॉकलेट तो सबको ही पसंद होती है और ये ब्राउनी तो बच्चों और बड़ों सबको ही पसंद आने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।